हेलो इन शालोम एवरीवन, आप सबों का बहुत स्वागत करते हैं आज के फ्राइडे लाइव सेशन में। और उम्मीद करते हैं कि आज के इस लाइव सेशन में आप एक बार फिर कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो कि गहरी बातें हैं, जो कि राज की बातें हैं और आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की बातें हैं। जितने भी लोगों ने इस समय हमें ज्वाइन करना शुरू किया है, आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और आप सबों को वेलकम करना चाहते हैं। मेरी ओर से आप सबों को प्यार भरा शालोम, परमेश्वर में आपको बहुत प्यारा सा वेलकम। सो आज जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपके साथ एक ऐसे राज की बात शेयर करने जा रही हूं, एक ऐसे सीक्रेट को आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जिसको अगर आप जान जाएंगे या उस सीक्रेट को अगर आपको रिमाइंड करवा दूंगी तो आई एम श्योर कि आप अपनी लाइफ में जो भी होपलेसनेस से या फिर कमजोरियों से या वीकनेस जिसे बोलते हैं उनमें से होकर गुजरते हैं तो आपको कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर सकेगी। यू मस्ट से कि वाओ पास्टर नीता, दिस इज सच अ गुड थिंग नाउ। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि हम ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ेंगे या अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसका हम सामना अच्छे से कर पाएंगे। सो देखिए, आज का जो समय चल रहा है, इन टाइम्स को हम जानते हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी के साथ भरा हुआ ये टाइम है और जिस हिसाब से चीजें उथल पुथल हो रही हैं, जिस हिसाब से चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि होपलेसनेस को लेकर आ रही हैं, निराशा को लेकर आ रही हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल ही हार मान चुके हैं। और आई एम श्योर कि ऐसी सिचुएशंस में से निकलना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जबकि आपको आगे कुछ दिखाई ना दे रहा हो, पीछे का आप छोड़कर आ चुके हैं। यही समय है जिसको आप आगे कुछ कर सकते हैं तो मुमकिन हो सकता है। बट आज का मैसेज आई एम श्योर इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ एंड इट इज गोइंग टू री एनर्जाइज यू, इट इज गोइंग टू रिजुविनेट यू। आप में एक परमेश्वर की ओर से नई ताकत को लेकर आएगा एंड आई एम रियली श्योर अबाउट दिस। चलिए, मैं एक कहानी के साथ शुरू करती हूँ। एक बार एक जगह पर एक ऐसे देश में बहुत ही रिच इंसान होता है। रिच होता है तो जाहिर सी बात है उसके पास बहुत से पैसे होते हैं और वो बड़ा जेनरस इंसान भी होता है। लोगों की मदद करना, जो नीडी लोग हैं उनके लिए अपने हाथ को बढ़ाना। सो ही वॉज अ वेरी जेनरस मैन एंड एट द सेम टाइम ही वॉज अ वेरी 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 रिच पर्सन ऑल्सो। उसकी एक सुंदर सी बीवी और एक प्यारा सा छोटा सा बेटा होता है और उसके अच्छे कामों की वजह से उसके फ्रेंड्स की लिस्ट से ज्यादा उसके दुश्मनों की लिस्ट बन जाती है जो उससे जेलस फील करते हैं। तो एक बार क्या होता है, अचानक उस इंसान की डेथ हो जाती है और सारी चीजें ऐसे ही बिखरी रह जाती हैं क्योंकि कोई संभालने वाला नहीं होता है, उसने किसी को तैयार नहीं किया होता है, उसे पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ उसके साथ हो जाएगा कि वो आगे की तैयारी करके जाए। सो एवरीथिंग इज लाइक रियली डेविस्टेटेड फॉर द वाइफ एंड ऑब्वियसली फॉर द लिटिल किड। और उतने समय में जो उनके दुश्मन होते हैं, जो फ्रेंड्स का भेष धारण किए हुए होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जी एक काम करते हैं कि इनके पास जाते हैं और इसकी वाइफ को बोलते हैं कि जी हमारे से तो इसने बहुत पैसा लिया था और वो पैसा हमें वापस लौटा दे। अब वो लोग उसकी वाइफ के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये बात है और वो क्योंकि ज्यादा कुछ जानती नहीं होती है तो वो सोचती है कि ठीक है, काहे को जो हस्बैंड उसका मर चुका है उसके नाम को खराब करना है, तो वो लोगों के पैसे देने शुरू कर देती है बगैर वेरीफाई किए हुए कि वाकई में उसके हस्बैंड ने उन सब लोगों से इतने पैसे लिए भी थे कि नहीं। काफी समय के बाद जब ये सब चलता रहता है तो वो गरीब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि उसकी सेविंग्स एग्जॉस्ट होनी शुरू हो जाती है। कोई सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से जितना भी जो पैसा, जो भी सेविंग्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी वो लिक्विफाइड हो जाती हैं और उनकी वजह से सारा एक एक करके हर चीज बिकनी शुरू हो जाती है घर की। अब क्या होता है कि अब उसको लोन उठाने की जरूरत पड़ जाती है तो वो लोगों से उधार उठाती है और बहुत सारे लोगों से वो जो है पैसे लेने शुरू करती है ताकि वो अपना और अपने बच्चे का गुजर बसर कर सके। So in the meantime what happens is because she is not able to pay back to her creditors जिनसे उसने पैसा उधार पे उठाया होता है, तो वो लोग आके उसके घर की जितनी भी महंगी महंगी चीजें होती हैं वो सारी महंगी महंगी चीजें उठाकर ले जाया करते थे। She was very very miserable। तो उसे लगा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उसने एक बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही अनमोल बड़ा सा हीरा जो कि वर्थ करोड्स का होता है वो संभाल के रखा होता है। अब उसे डर होता है कि कहीं ये हीरा किसी के हाथ ना लग जाए।
तो वो क्या करती है, एक फटे हुए पुराने चीथड़ों के जो कोट में उसकी स्लीव्स में उसको निकालकर और वहां पर उस हीरे को सिल देती है, स्लीव में डालकर, और वो पूरा का पूरा सिल देती, क्योंकि वो चीथड़ों जैसा रैग्स की तरह का वो कोट था और उस कोट में भी मोटी मोटी बाजुएं थी, तो इसलिए किसी को जाहिर सी बात है नजर नहीं आ रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ है। वो भी कुछ समय के बाद मर जाती है और जो बेटा होता है वो बहुत मुशक्कत करता है, बड़ी मेहनत करता है, कभी कहीं एज अ लेबर काम करता है, कभी कहीं एज अ लेबरर काम करता है, तो छोटी मोटी काम कर करके वो अपना पेट पालता है। बहुत सालों के बाद ऐसा होता है कि जब वो बिल्कुल अपनी जिंदगी से थक चुका होता है, हार चुका होता है, मायूस हो चुका होता है, बस गिव अप करने की कगार पे होता है, तो वो ये सोचता है कि काश परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा अद्भुत कर देते जिससे मैं अपनी जिंदगी को संवार सकता, बेहतर बना सकता। आफ्टर ऑल जो मैंने सुना था कि मेरे पापा इतने अच्छे इंसान थे, लोगों का भला करते थे, मेरी मम्मा इतनी नोबल औरत थी, तो फिर क्यों मुझे ये सब कुछ सहना पड़ता है। तो वो इसी थॉट प्रोसेस के साथ अपने काम को कर रहा होता है और उन दिनों में वो एक फॉरेस्ट में होता है जहां पर उसे लकड़ी काटने का काम मिला होता है। अब वो पेड़ों को काट रहा होता है, पूरा जोर लगाता है, आरी के साथ, एक्स के साथ वो जोर लगा लगा के उस पेड़ को गिराने की कोशिश करता है। जब वो पेड़ नहीं गिर रहा होता तो वो और उसको हिलाने की कोशिश करता है, तो ब्रांच में एक डाली में क्या होता है, उसकी स्लीव जो उसने फटा पुराना सा कोट पहना होता है वो स्लीव फंस जाती है और जैसे वो अपने बाजू को खींचता है तो वो सारी स्टिचेस जो होती है वो उधड़ जाती हैं और वहां से एक बड़ा सा हीरा चटक करके नीचे गिर जाता है। जब वो देखता है उसे यकीन नहीं आता अपनी आंखों में पे कि इतना बड़ा हीरा, इतनी एक्सपेंसिव आइटम, इतना वैल्यूएबल जेमस्टोन उसके पास था और उसे पता ही नहीं था। और जब वो उसे हाथ में पकड़ता है वो बिलक बिलक के रोना शुरू हो जाता है, बुरी तरह रोता है और अपनी किस्मत को कोसता है और वो ये सोचता है कि इतने साल जो उसने गरीबी में काटे, इतने साल जो उसने मजबूरी में काटे, इतने साल जो होपलेसनेस में काटे, जो बिना उम्मीद के काटे, जो पेट को ना भरते हुए भी काटे, जो दिन रात काम करते हुए काटे, अगर उसे पता होता कि उसके पास करोड़ों के मूल्य का, करोड़ों की वैल्यू का इतना बड़ा डायमंड है तो शायद उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती, शायद उसकी जिंदगी इससे बहुत अच्छी हो सकती थी। सो वो बस यही सोचता रहा। अब आप ये कहेंगे कि पास्टर मीतू हमारी लाइफ से इस स्टोरी का क्या लेना देना, हाउ डज इट रिलेट टू आवर लाइफ। अब हो सकता है कि आप भी अपनी लाइफ में मायूस हैं, होपलेस हैं, ऐसी सिचुएशन में जहां पर आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं है, अंधकार दिखाई दे रहा है, बट हाउ डज इट रिलेट टू योर स्टोरी। चले, कई बार हम ये सोचते हैं ना कि वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग आवरसेल्व्स, सब कुछ हमें खुद ही मैनेज करना है और उस मैनेजमेंट के चक्कर में क्या करते हैं कि ये भी खुद कर, वो भी खुद कर, वो भी खुद कर, तो वो सारी जो नॉट्स होती है ना, सारी जो स्ट्रिंग्स होती है लाइफ की, वो एक ऐसे नॉट बन जाती है जो अपने हाथ से हम खोल नहीं सकते। कुछ दिन पहले क्या हुआ, चले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी देती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे छोटे बेटे ने, उसकी आदत है कि वो अपने ट्रैक पैंट्स को अच्छे से नॉट लगाता है और वो जब स्पोर्ट्स के लिए जाता है तो उसको होता है कि मैं आई शुड बी परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली वेल ड्रेस्ड, तो वो अपने नॉट्स वगैरह खुद लगाता है। अब उस दिन मैं उसको स्पेसिफिकली बता रही थी कि ये जो लोअर्स हैं ये धोए हुए हैं और इसका जो नॉट है ये मैं खोल दूंगी सो दैट यू डोंट हैव टू स्ट्रगल विद दिस। पर उसने इतना उसको स्ट्रगल किया, इतना उसको खींचा, कभी किसी तरफ से कभी किसी तरफ से, कि वो नॉट और भी, वो गांठ और भी ज्यादा जो है मजबूत हो गई। तो जब वो ना हिले ना खुले और ना बुरे हाल में वो फंस गई, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। तो फाइनली उसे याद आया कि मैं मम्मा की बात ही समझ लूं, तो ही केम टू मी और बोला कि मम्मा आई नीड योर हेल्प। तो हालांकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, तो मैं कभी उसमें सुई अड़का के, कभी उसको फोक के साथ करके, सो आई जस्ट मैनेज टू ओपन दैट नॉट। तो उसको किसी तरह मैंने करके नॉट को खोला। पर इस बात से जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वो को रिलेट करती है कि कई बार हम अपनी लाइफ के सब ताने बानों को खुद ही बुनना चाहते हैं, खुद ही हैंडल करना चाहते हैं, खुद ही उनसे निपटना चाहते हैं और खुद ही सब कुछ करके सुपरमैन या सुपर वुमन बनना चाहते हैं। लेकिन
परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बात कही कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा बादलों पर उठा लिए गए तो उन्होंने जाने से पहले ये बात को कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर मैं अपने पिता से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक, एक ऐसा हेल्पर भेजा जाए जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तो जब हम परमेश्वर के होली स्पिरिट की बात करते हैं, जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की बात करते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, तो वो एक ऐसे हेल्पर है। ही इज अ सूटेबल हेल्पर, He is an advocate, He is the spirit of truth, जो हमें आने वाली बातों के बारे में बताते हैं, जो हमें टीचिंग्स में बढ़ाते हैं, जो हमें बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी उन्हें दोबारा से रिएटरेट करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है, जिस भी चीज की हमें जरूरत होती है, परमेश्वर हमें उन सब चीजों में से लेकर जाते हैं, इस बात को हमें बताते हुए कि हम अकेले नहीं हैं। We have the most valuable thing in our lives and that is the presence of God। सबसे ज्यादा अनमोल जो हमारी जिंदगी में चीज है वो है परमेश्वर की मामूरी, परमेश्वर की हजूरी। तो जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, तभी तो कहते हैं ना इमैनुअल, यानी कि गॉड विद अस। तो हम जब इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर है, वो ही है, सिर्फ हमारे आसपास नहीं है, हमारे अंदर है, हमारी जिंदगी में है। जब इंसान इस बात को भूल जाता है तब वो मायूस हो जाता है, क्योंकि वो हर गांठ को खुद नहीं खोल सकता, वो हर स्ट्रिंग को खुद नहीं मैनेज कर सकता, वो हर बात को खुद नहीं हैंडल कर सकता। लेकिन अगर इंसान इस बात को, आप और मैं इस बात को जानते हुए कि अगर मुझ में पावर की कमी है और मैं वीक फील करता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं परमेश्वर से हेल्प मांगूंगा। तो परमेश्वर जो ऑल पावरफुल गॉड है, वो अपनी सामर्थ को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को मेरी लाइफ में उड़ेल देंगे। अगर कोई इंसान कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ को लेकर, तो हम सोचे ओहो इतनी कंफ्यूजन में अब क्या किया जा सकता है, तो कंफ्यूजन में क्या कर सकते हैं आप, परमेश्वर को पुकारे तो प्रभु आपकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे अपनी विजडम के साथ। अगर किसी को लगता है कि ये काम नहीं बन रहा, इस काम में बड़ी वो है ऑब्स्टेकल्स हैं और बड़े हर्डल्स हैं, मैं इसे पार नहीं कर सकता, तो क्या करें, परमेश्वर को पुकारे। तो प्रभु का वचन कहता है वो हमारे आगे आगे जाकर हमारे लिए रास्तों को तैयार करने वाला परमेश्वर है। तो जिस दिन आप इस बात को जान जाएंगे कि आपके पास कुछ ऐसा अनमोल है जो आपकी राहों को संवारने के लिए, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जो आपकी लाइफ को तैयार करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, तो आप दोबारा से ना तो वीक फील करेंगे, ना होपलेस फील करेंगे, ना आप मायूस फील करेंगे और ना ही आप रिजेक्टेड फील करेंगे। ना ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आपको विजडम के साथ काउंसिल करने वाला कोई नहीं है। आपके लिए जैसी आपकी जरूरत है, परमेश्वर उस जरूरत में आकर आपकी मदद करेंगे। आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने तो जब ये बात कही तो शायद उस टाइम पे उनके चेले ये बात को समझ नहीं सके, लेकिन साथ ही साथ रोमन्स की किताब उसके 8th चैप्टर की 11th आयत में भी ये बात लिखी गई है कि जिस आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से, यानी मुर्दा में से वापस जिंदा कर दिया, वो आप में है। वाओ, यानी कि ऑल पावरफुल गॉड इज इन मी, द ऑल पावरफुल गॉड इज इन यू। तो जब ऑल पावरफुल गॉड हम में रहते हैं, तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो हमें वीक कर सकती है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको गिरा सकती है? आप समझ रहे इस बात को? आज का ये मैसेज वाकई में ही डीप है। इट इज वेरी सिंपल बट इट इज वेरी वेरी डीप। और अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो मैं जानूंगी कि मेरा आज लाइव आना और आपसे इस बात के साथ आपको एड्रेस करना, मुखातिब होना सफल हो जाएगा। सो प्लीज इस बात को समझिए कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हर राह में परमेश्वर आपका साथ देने के लिए है। और अगर आप ये सोचे कि डॉक्टर नहीं, तो हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, और आप बोल रहे हैं कि हाँ जी, बी होपफुल, बी वाइज, बी हैप्पी, बी जॉयफुल। देखिए, पता किसी को भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।
और स्पेशली जैसा माहौल चल रहा है, नोबडी नोज के आगे क्या होगा, कैसी सिचुएशन आएगी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, नोबडी नोज के क्या होगा। पर मैं इतना जानती हूं कि जो कुछ भी होगा प्रभु के लोगों के लिए अच्छा ही होगा, प्रभु का वायदा है। और अगर आज आप जिस भी स्टेट में हैं, मान लीजिए आपको लगता है कि आप फिजिकली फिट नहीं हैं, तो टेक सम मेजर्स, कुछ कदम उठाएं, प्रभु को बोले, प्रभु मुझे आपकी विल पावर, आपकी डिटर्मिनेशन की जरूरत है। तो जितने आज आप फिट हैं, आप ये फैसला करें कि आने वाले दिनों में मैं इससे ज्यादा फिट होना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आप मेंटली जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो कुछ ऐसे मेजर्स उठाएं और परमेश्वर का साथ मांगे और उसके साथ वो काम कर पाए, ताकि आने वाले समय में आप मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हो पाए। अगर आपको लगता है इमोशनली जरूरत है, तो डू समथिंग दैट विल मेक यू इमोशनली स्टेबल। अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअली आपको बढ़ने की जरूरत है, तो कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे आने वाले टाइम में आप अब से बेहतर स्पिरिचुअली हो सके। सो यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, और वचन भी यही बताता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ, मुझे बल देते हैं। तो ऐसी कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास कि नहीं डॉक्टर नीतू आई कांट डू इट, मेरे पास तो कोई मदद के लिए नहीं है। आपको याद होगा बाइबल में 38 वर्ष का जो 38 ईयर्स से जो क्रिपल्ड इंसान पड़ा हुआ था, और हर बार वो लेख के सराहने बैठ जाता था, पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं, उसे बोलते तो ठीक होना चाहता है, तो वो अपनी कहानियां सुनाना शुरू हो जाता है कि प्रभु नहीं, मेरे पास तो प्रोविजन ही नहीं है, मेरे पास तो कोई बंदा ही नहीं है जो हेल्प करे, मैं तो ऐसे ही हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात कही, तो करना चाहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप बढ़ना चाहते हैं? क्या आप अपनी रिजेक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप अपनी होपलेस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप अपनी वीकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर आप निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है ताकि आप निकल सकें। You don't have to wait upon कि कोई आएगा, कोई बताएगा, कोई हाथ पकड़ेगा, कोई बाहर निकालेगा, तब मैं निकलूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा मत सोचिए। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। तभी आज मैंने इस बारे में आपको बताया। आप जानते भी नहीं है कि आपके पास क्या है, और जिस दिन आप जान जाएंगे कि आपके पास क्या है, आपके पास कौन है, आपके अंदर, आपके बाहर, आपके साथ कौन चलता फिरता रहता है, तो आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे इस बात को कहने के लिए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। और इसी बात के साथ मैं इस मैसेज को वाइंड अप करना चाहूंगी, और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कुछ टेस्टिमनीज, अमेजिंग टेस्टिमनीज जो हमारे पास आई हैं। मैं ब्रदर जॉन जो असम से लिखते हैं, उनकी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ब्रदर जॉन ऐसा लिखते हैं कि उनकी आवाज जो है वो बहुत ही होर्स थी, बहुत ही खड़खड़ी वाली आवाज थी, और बचपन में वो गाने गाया करते थे, लेकिन उसके बाद उनका गला ऐसा खराब हो गया कि वो बिल्कुल भी ना तो गा पाते थे, ना उनकी आवाज अच्छी थी, और वो कोशिश किया करते थे और सारा समय उनका गला खराब ही रहता था। ही यूज्ड टू हैव अ सोर थ्रोट। तो उन्होंने लिखा है कि लेकिन जिस दिन फ्राइडे लाइव सेशन में प्रार्थना की गई गले के लिए, कफ, कोल्ड और ये सारी चीजों के लिए, उस दिन उन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा किया, और वो बता रहे हैं कि उनकी सारी एलिमेंट दूर कर दी प्रभु ने, और इतने सालों की जो गार्गल्स करते थे, मेडिसिन लेते थे, किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, पर उस दिन परमेश्वर ने उन्हें चंगाई बख्शी। तो हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। एक और हमारे पास टेस्टिमनी है। ओके, यस, सिस्टर शबाना की, पाकिस्तान से। वो कहती हैं कि एक सेकेंड, सिस्टर शबाना कहती हैं कि उनकी चेस्ट कंजेशन थी 4-5 साल से, और उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन ली और कोई फर्क नहीं पड़ा, और हर बार उन्हें सिर्फ मेडिकेशन पे ही रहना पड़ता था। लेकिन जिस दिन प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, और वो बता रही हैं कि पूरा हफ्ता हो चुका है, उन्हें किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और परमेश्वर का धन्यवाद देती हैं वो, और हम भी देते हैं परमेश्वर का धन्यवाद इस बढ़िया काम के लिए जो प्रभु ने उनकी जिंदगी में किया है। हमें सिस्टर रिचा का भी एक मैसेज आया है दिल्ली से, और वो लिखती हैं कि उनकी फैमिली, सारी की सारी फैमिली
कोल्ड और फ्लू से परेशान थी और काफी दिनों से वो इसी हालत में थे और कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। पर जिस दिन फ्राइडे लाइव सेशन की जो प्रार्थना हुई जिसमें ये सारी चीजों के लिए दुआ हुई, तो वो लिखती हैं कि उनकी सारी की सारी फैमिली, जब उन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो सारी की सारी फैमिली जो है परमेश्वर में उन्होंने हीलिंग को पाया और भले चंगे हो गए। सो वी गिव ऑल द ग्लोरी टू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और साथ ही असम से नीजू जी भी लिखते हैं हमें, और वो लिखते हैं कि उनके फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड मोर सो इन अ पैरालिटिक स्टेट, एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, पर उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हमारे प्रेयर टावर में डाला और व्हाट्सएप पे उनका मैसेज ही आया था और हमारी पूरी टीम ने मेरे साथ उनके लिए प्रार्थना की थी और परमेश्वर ने एक बड़े चमत्कार को उनकी लाइफ में किया। उनके फादर को बिल्कुल परमेश्वर ने ठीक ठाक करके घर वापस, पूरी तरह तो वो नहीं हील हुए, लेकिन हाँ जिस पैरालिटिक सिचुएशन में थे उससे हील हो गए। अब सिर्फ उनका एक हाथ नहीं है जो अच्छे से हिल पाता, बाकी सारा शरीर जो प्रभु की ओर से वो लिखते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है। सो वी गिव ऑल द ग्लोरी टू लॉर्ड। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। यही है जो मैं टेस्टिफाई कर रही हूँ, यही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हम उसके अंदर से निकल कर जा सकते हैं और परमेश्वर में मोर देन कॉन्करर्स, जैसे वचन बताता है, हो सकते हैं। आमीन। सो आज के लिए यही है और मैं चाहती हूं कि इस समय आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हों और अगर आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि 7508292916 है उस पर आप डाल सकते हैं। And in the meantime, we will just pray for you. And I just felt in my spirit that हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनकी फैमिलीज जो हैं या जो खुद भी कोविड से परेशान हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया में इस टाइम पे सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा बुरी है और जो लोग हैं वो ज्यादा अच्छी सिचुएशन में नहीं है। सो अगर आप मेरे साथ एग्रीमेंट में खड़े होते हैं तो वी विल टुगेदर प्रे कि परमेश्वर उन सभी लोगों को जो इन वीडियोस को देखेंगे, इन प्रार्थनाओं को रिसीव करेंगे, वो कोविड से भी निजात पाएं और भले चंगे होकर खड़े हो जाएं। इफ यू बिलीव so shall it be. Come, let's just together, one in accord and agreement, pray to the Lord at this time. Hallelujah. धन्यवाद हो जिंदा परमेश्वर, महिमा से महिमा की ओर ले जाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में मेरे खुदावंद आपके सामने आते हैं और बहुत ही विश्वास के साथ और दीनता के साथ, इन ऑल ह्यूमिलिटी फादर गॉड, वी प्रे फॉर एवरी ब्रदर एंड एवरी सिस्टर हु इज वाचिंग आवर प्रोग्राम, हु इज वाचिंग आवर वीडियो एंड इज अफेक्टेड बाय कोरोना इन एनी विच वे। चाहे तो उनकी या उनकी फैमिली में कोई भी ऐसा है जो कोविड पॉजिटिव है और परेशान है इस प्रॉब्लम की वजह से, तो आज खुदावंद यीशु नासरी मेरे परमेश्वर आपका चंगाई वाला हाथ बढ़ाएं प्रभु जी। आप अपना हीलिंग वाला हाथ बढ़ाएं, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर प्रभु इस बहन को, इस भाई को छू ले मेरे राजा परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि दिस इज अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर फादर। वी नो फादर दिस इज नथिंग टू डू विद फ्लेश एंड ब्लड, बट दिस इज समथिंग टू डू विद द प्रिंसिपैलिटीज of darkness. And Father, we understand at this time that we wear, Father, and as we pray, Father, we take up all the armor, we wear the armor of our Lord as it is mentioned in the book of Ephesians chapter 6. Father, we pray in accord. We pray in accord, Father. Let your holy touch, let your anointing, Father, flow in the places where your people are right now and they're suffering with this problem, Father, of corona. आपका anointing, आपका हजूरी का बादल प्रभु जी उस जगह पर आ जाए और खुदावंद इसी समय से शैतान के जुओं को तोड़े प्रभु यीशु के नाम में। शैतान के जुओं को let you, Father, let your anointing break the yoke of the enemy in these places in the name of Yeshua HaMashiach। प्रभु जी इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ ऑक्सीजन के डाउन जाते हुए लेवल्स प्रभु यीशु के नाम में नॉर्मलाइज हो जाए। यस आई प्रे राइट नाउ, जो भी भाई जो भी बहन ऑक्सीजन लेवल की कमी से होकर गुजर रहे हैं, फादर लेट यू ब्लो फादर योर ब्रेथ अपॉन देम, लेट यू ब्रीथ अपॉन देम फादर योर ब्रेथ, एंड प्रभु जी आपकी ब्रेथ के साथ उन्हें एक नई जिंदगी मिल जाए। लेट योर ब्रेथ फादर गिव देम अ न्यू लाइफ, अ न्यू लीज ऑफ होप इन देयर लाइफ फादर गॉड। ओ वी थैंक यू मास्टर। प्रभु आपका वचन कहता है
कि जब दो लोग प्रभु सहमति में, when two of us agree, Father, in the name of Yeshua HaMashiach, Father, and we ask for anything from the Father above, it will be established, it will be done in the name of Jesus. प्रभु हम इस समय, मैं और प्रभु, ये भाई और ये बहन, हम इस समय agreement में, सहमति में आकर इस प्रार्थना को करते हैं. Thank you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Father God. No matter what strain it is, no matter what variant it is, Father, you are the Lord God over every variant, over every speck, over every virus. And Lord, I say, Father, that nothing is impossible with you. Nothing is impossible for the one who believeth. Lord, at this time, Master, let you move in this place. Let you move in this place. Let you, Holy Spirit, yes, you move in this place in the name of Jesus Christ of Nazareth. And Father, yes, we know, Abba, that it is not your will that your people should perish. प्रभु ये प्रभु आपकी इच्छा नहीं है कि आपके लोग नाश हों. प्रभु आपके लोगों तक अपने वचन को, आपके लोगों तक अपनी चंगाई को मेरे परमेश्वर इसी घड़ी से पहुंचाए मेरे राजा. It is only for you, Master. It is only from you, Master. It is only through you, dear Holy Spirit, that this can be established. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Chest congestions, प्रभु यीशु के नाम से खुले. Nasal passages, प्रभु यीशु के नाम से clear out हो. Yes, I speak it in the name of Jesus. पूरे के पूरे वायरस इन्फेक्शन को मैं प्रभु यीशु के नाम में इन बॉडीज में से सूखने का हुक्म देती हूँ. I speak that let all the infection be dried from their bodies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oxygen levels be normalized in the name of Yeshua HaMashiach. पूरी की पूरी बॉडी में मेरे परमेश्वर आपकी चंगाई एक करंट की माने दिन के शरीरों में दौड़े. धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता. और प्रभु जितने भी लोग मेरे प्रभु आपकी ओर नजर को बढ़ाएं, आपकी ओर नजर को टिकाएं और आपके नाम को पुकारे यीशु राजा. Let they be saved in the name of Jesus Christ of Nazareth. प्रभु यीशु आपके नाम में वो बचाए जाएं, छुटकारा पाए, एक नई जिंदगी को हासिल करें और इस बात की गवाही को देके प्रभु आपने उन्हें चंगाई बख्शी है, आपने उन्हें रिहाई दी है और आपने उन्हें भला चंगा करके खड़ा किया है. धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं पिता. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord, for the amazing things that you have started doing in the lives of your people. And we trust, Father, there are amazing testimonies flowing in. Thank you, Lord. We give you all the glory that you deserve, all the honor. It just belongs to you, Abba. All the honor belongs to you, Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. ये सारी की सारी प्रार्थना हम बड़े विश्वास, बड़े ही ईमान के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के जिंदा जलाली जयवंत और बाबरकत नाम में होकर मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमेन, 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 आमेन. God is the God above everything. He is the God over storms. He is the God over winds. परमेश्वर ही सब चीजों के ऊपर जयवंत है. और आज जब इस प्रार्थना को हमने प्रभु में होकर, प्रभु की अगुवाई में होकर किया है, आप अपने अजीजों को, अपने लव्ड वंस को इस प्रार्थना को फॉरवर्ड करें और उन्हें कहें कि वो रिसीव करें प्रार्थनाओं को और विश्वास करें कि प्रभु ने उन्हें चंगा कर दिया है. और हमारे साथ टेस्टिमनीज को जरूर शेयर करें. वी वुड लव टू हियर योर टेस्टिमनीज कि प्रभु ने आपके साथ क्या किया है और प्रभु ने आपको कैसे उस सारी सिचुएशन से उठाकर खड़ा किया है. वी वुड लव टू हियर योर टेस्टिमनीज. बी ब्लेस्ड पीपल ऑफ गॉड. और मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी, आपके पास कुछ ऐसा अनमोल है, हमारे पास कुछ ऐसा अनमोल है और वो है परमेश्वर की हुजूरी. परमेश्वर खुद जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं. इस बात को मत भूलिएगा. प्रभु में आशीषित होइएगा. आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7508292916 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारे ऑफिशियल पेज डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और हमारे व्हाट्सएप और हमारे इंस्टाग्राम के नीतू पी चौधरी .official पर हमसे संपर्क कर सकते हैं. साथ ही आप हमारे चैनल पर, जो कि यूट्यूब चैनल है नीतू पी चौधरी ऑफिशियल चैनल, उस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. परमेश्वर आप सबों के साथ रहें. अपनी टेस्टिमनीज को जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा.
And in the meantime, be blessed and be protected, be safe under the mighty hands of our Lord Jesus. Thank you so very much for joining in. परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे. Thank you once again and God bless each one of you. Shalom.